सो फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 6। चैप्टर 6 का नाम है यूनिटरी मेथड। तो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसके बाद हम सीधे आ जाएं अपनी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 6.1। ओके, तो एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। यूनिटरी मेथड मीन्स वर्ड प्रॉब्लम टाइप के ही क्वेश्चंस हैं इसमें इंक्लूड। सिंपल क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम की, ठीक है, तो हमें वही समझना और करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अ फार्मर कैन रीप अ फील्ड ऑफ व्हीट इन 9 days। 14 फार्मर है ना, 14 farmers can reap a field of wheat in 9 days. In how many days can 21 farmers reap the same field? कह रहा है कि 14 किसान एक खेत को 9 दिनों में काटते हैं। 14 किसान जो हैं, खेत में गेहूं लगी हुई है तो गेहूं की जो फसल है उसको 9 दिन में काट रहे हैं 14 किसान, ठीक है। अगर 21 किसान काटें तो कितने दिन लगेंगे, ये बताना है कि एक खेत में गेहूं की फसल लगी है तो 14 किसान 9 दिनों में काट रहे हैं। तो अगर किसानों की संख्या, जो काटने वाले की संख्या 21 कर दी जाए तो कितने दिन में काटेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ देख लें, क्या देखना है हमें, सॉल्व कि वी नो दैट मोर फार्मर विल टेक लेस टाइम, कि अगर ज़्यादा किसान होंगे तो टाइम कम लगेगा काटने में, ठीक है। अब आगे टाइम टेकन बाय 14 फार्मर, कि 14 फार्मर कितना टाइम ले रहे हैं, 9 days। फिर टाइम टेकन बाय 1 फार्मर, अब 14 का है उससे हम 1 निकालेंगे। तो 1 क्या होता था, जब हमें किसी 14 का दिया है 9 days तो 1 का निकालना है तो हमें 9/14 करना होता था तो आ जाता था। लेकिन यहाँ पे जब फार्मर की संख्या बढ़ाई जाएगी तो कम टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई। इसलिए यहाँ पे किया है कि 1 फार्मर इज इक्वल 14 मल्टीप्लाई 9, क्योंकि 1 फार्मर को तो काटने में ज़्यादा दिन लगेंगे इसीलिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया, अभी हम पूरा मल्टीप्लाई करके मेन आंसर नहीं लिख रहे, मल्टीप्लाई का रहने दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो कि 14 फार्मर को 9 days लगे थे, 1 फार्मर को 14 मल्टीप्लाई 9 लगे। पूछा है 21 फार्मर का, 21 फार्मर का, तो हमने लिख दिया 21 फार्मर इज इक्वल कितना आ जाएगा, 1 फार्मर का है 19 मल्टीप्लाई 14 और 21 का निकालना है तो डिवाइड कर दो 21 से। तो कैसे डिवाइड किया हमने, देखो 7 से किया सबसे पहले, तो 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21 और 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। तो ऊपर बचेगा 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2 6, तो 6 days। इसका मतलब है कि 21 फार्मर अगर गेहूँ काटेंगे तो उनको 6 दिन लगेंगे। 14 किसानों को 9 दिन लगे थे, 21 किसान हो जाएंगे तो 6 दिन लगेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ the cost of 2 dozen bananas is ₹48, find the cost of 40 bananas। कि अगर 2 दर्जन केलों का प्राइस 48 रुपये है तो आपको 40 किलो का प्राइस बताना है ना। तो 2 दर्जन का 48 है तो 2 दर्जन कितने होंगे, 2 डोजन, 1 डोजन में 12 आते हैं, 12 पीस, तो 2 डोजन में कितने आएंगे, 24 पीस। तो हमने लिखा, क्या लिखा, द कॉस्ट ऑफ 2 डोजन बनानाज इज इक्वल 48 रुपीज़, और 2 डोजन मीन्स कितना होगा, 1 डोजन इज इक्वल 14 बनानाज, तो 2 डोजन इज इक्वल 24 बनानाज। तो हमने लिख दिया 24 है ना। तो अब हमें कॉस्ट निकालना है 1 बनाना की, तो 48/24 आएगा, क्योंकि 24 मीन्स 2 डोजन। तो कितना आ गया, 24 बन जाए 24, 24 2 ज़ा 2, 48, तो 2 आ गया। इसका मतलब 1 बनाना का प्राइस है 2 रुपीज़, क्योंकि 2 डोजन बनानास का प्राइस था 48 रुपीज़, तो 1 बनाना का प्राइस है 2 रुपीज़। और अब हमें 1 बनाना का पता चल गया है, तो अब हमें क्वेश्चन में जो पूछा है 40 बनाना उसका निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 40 बनाना इज इक्वल 40 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 80 रुपीज़। तो 40 केले जो हैं 80 रुपये के, 80 रुपीज़ के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन लिखना मैंने टोटली बंद कर दिया, लेकिन आपको अपनी कॉपी में बुक से देख के क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है।
तो हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या कह रहा है। इफ़ 9 ट्रक्स कैन बी लोडेड बाय वर्कर्स इन 3/4 आवर, कि वर्करों के द्वारा 9 ट्रक को लोड करने में हमें 6 और 3/4 टाइम लग रहा है, 6 आवर और इतने मिनट्स, है ना, इतना टाइम लग रहा है। तो कह रहा है कि हाउ मच विल बी टेकन बाय सेम नंबर ऑफ वर्कर्स लोडेड 4 ट्रक। कह रहा है 9 ट्रक को लोड करने में इतना टाइम लग रहा है, तो इतने ही वर्कर अगर लोड करेंगे तो 4 ट्रक को लोड करने में कितना टाइम लगेगा। तो आंसर देखें कि 9 ट्रक लोडेड इज इक्वल इतने आर जो दिया है। इसका मतलब क्या होगा, इसको सॉल्व करना, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 6 4 जो 24, और उसको 3 से प्लस करेंगे तो जाएगा 27/4 आर। ठीक है, अब 1 ट्रक को लोड करने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 ट्रक को लोड करने में इसका डिवाइड करेंगे 9 से, तो ये कर दिया, तो कितना जाएगा 3। इसको हमने किया कट, क्या हुआ हमारी फ्रैक्शन 27/4 मल्टीप्लाई 9, तो देखो कितना आएगा 3 3 ज़ा 9, और 3 की टेबल में कितने बार में 27 आता है, 9 टाइम है ना, तो 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, कितना बचेगा 3/4, ये आ गया 3/4 आवर्स। ठीक है, तो 1 ट्रक को लोड करने में इतना टाइम लगेगा, तो 4 ट्रक को लोड करने में कितना लगेगा 3/4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आवर्स हमारा आंसर आ जाएगा। सेम ऐसी वर्ड प्रॉब्लम के सारे क्वेश्चन हैं, बहुत इजी हैं, आपसे तो बन जाने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 45 पैकेट्स ऑफ पेंसिल ईच कॉस्ट 1350। कह रहा है कि 45 पेंसिल के पैकेट हैं और प्रत्येक पैकेट में 12 पेंसिल हैं और उनका प्राइस है 1350। अगर आप फाइंड क्या करना है कि 60 पैकेट में 10 पेंसिल हैं एक पैकेट में, तो उनका प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। तो हम देख लेते हैं। हमने लिखा कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल का कॉस्ट कितना आएगा, हमें तो भैया 12 एक पैकेट में 12 पेंसिल है, से 45 पैकेट का कॉस्ट दिया था इतना, तो उसको हमने डिवाइड कर दिया, तो 1 का कितना आ जाएगा 5/2, और इसी तरीके से 60 का आ जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 10, तो हमारी आ जाएंगी 1500 प्राइस होगा। 60 पैकेट हैं जिसमें 10 पेंसिल रखी, इनका प्राइस हो जाएगा 1500। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 8 फैंस कॉस्ट, 8 पंखों का प्राइस ये लिखा हुआ है कितना है 13,840। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 13 सच फैंस। तो 13 पंखों का प्राइस कितना होगा, देखो 8 का दिया है, 13 का पूछा है, तो हमने दिया कि 8 फ़ैन का प्राइस हमारा इतना है, तो 1 फ़ैन का प्राइस कितना होगा, इससे अपन 8 को डिवाइड कर दें, तो इतना आ जाएगा 1730, ये 1 फ़ैन का प्राइस हो जाएगा। अब 13 का पूछा है तो 13 का हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आंसर हमारा, ये 13 फ़ैन का प्राइस हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि एक ट्रेन जो है, क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक ट्रेन जो है वो 9 घंटे एक समान गति से चल रही है, तो वो 9 घंटे में कितना किलोमीटर चल रही है 1215 किलोमीटर। ठीक है, 9 आवर्स में। और पूछा है कि अगर वो वही गति से चले तो वो 19 घंटे में कितनी गति तय कर लेगी, कितने किलोमीटर चल लेगी। तो हमने लिखा कि ट्रेन 9 आवर्स में इतना किलोमीटर चल रही थी, तो 1 आवर्स में कितना करेगी, इसका डिवाइड कर दो 9 से, तो कितना आ जाएगा 135 किलोमीटर। अब 90 जब 1 आवर में 135 किलोमीटर चल रही है, तो 9 आवर में कितना चलेगी 135 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल, मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आया हमारा 2565 किलोमीटर। तो 9 आवर में 19 आवर में वह ट्रेन 2565 किलोमीटर चलेगी।
अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक खेत में क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बुक ये कि 12 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। जो 12 व्यक्ति जो हैं एक काम को 10 दिनों में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। इन हाउ मैनी डेज कैन 15 मैन्स फिनिश, और उसी काम को 15 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो 12 व्यक्ति उस काम को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 15 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे ये बताना है हमें, ठीक है। तो हमने लिखा वी नो दैट, हम जानते हैं कि देखो हम क्या जानते हैं कि जब वर्कर्स की संख्या या कोई भी व्यक्तियों की संख्या बढ़ाई जाती है तो काम भी ज़्यादा होता है, ठीक है। काम कम होते जाता है, मतलब ज़्यादा कंप्लीट होता है तो वो कम होते जाता है। तो यही हमने लिखा कि वी नो दैट मोर मैन विल टेक लेस टाइम, कि ज़्यादा व्यक्ति कम टाइम लेंगे काम ख़त्म करने में। तो टाइम ले रहे हैं 12 व्यक्ति 10 दिनों का, तो एक व्यक्ति लेगा 10 × 12 मतलब 120 डेज़ का। तो 15 कितने का लेंगे 120 डिवाइड बाय 15, तो 8 डेज़ का टाइम लेंगे 15 मैन। ओके, ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कह रहा है कि 12 चेयर का प्राइस इतना है, 1500 है 12 चेयर का प्राइस। तो कह रहा है कि 2750 में कितनी चेयर आएंगी। तो देखो हमें 12 चेयर का प्राइस दिया था, हम 1 चेयर का प्राइस निकालें तो 1 चेयर का प्राइस कितना हो जाएगा 1500 डिवाइड बाय 12, क्योंकि 12 चेयर का 1500 है तो 125 आ जाएगा 1 चेयर का प्राइस। और 1 चेयर का प्राइस 125 है, तो हमने लिखा 125 रुपीज़ इज इक्वल 1 चेयर। तो अब हमें पूछा है कि इतने रुपए में कितनी चेयर आएंगी, तो इतने रुपए का डिवाइड बाय हम 125 से करेंगे, क्योंकि 125 में 1 चेयर आती है। तो जब हमने डिवाइड किया 2750 को 125 से, तो 22 आया। इसका मतलब 2750 रुपीज़ में 22 चेयर्स आएंगी। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 1 रेफ्रिजरेटर, एक रेफ्रिजरेटर मतलब एक फ्रिज का प्राइस इतना है 15,136। तो कह रहा है कॉस्ट ऑफ 1 रेफ्रिजरेटर का प्राइस हमें दे दिया ना हम। सो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है, बुक में सब लोग देख लेंगे क्वेश्चन, कि अ शॉपकीपर सोल्ड 34 रेफ्रिजरेटर फॉर 15,136 ईच। कह रहा है एक दुकान वाला है जो 34 रेफ्रिजरेटर बेचता है और एक रेफ्रिजरेटर का प्राइस है 15,136। ये एक रेफ्रिजरेटर का प्राइस है और टोटल उसने कितने बेचा 34 बेचा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, फॉर द मनी सो रिसीव्ड ही वॉट 136 अलमीराज, और जो मनी उसको रेफ्रिजरेटर 34 रेफ्रिजरेटर बेच के जो पैसे उसको मिले, उन पैसों से उसने 136 अलमीराज खरीद लिया। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 अलमीरा, तो एक अलमीरा का कॉस्ट कितना है। तो देखो हमने लिया कि 1 रेफ्रिजरेटर का प्राइस 15,136 है और दुकान वाले ने 34 रेफ्रिजरेटर सेल किए हैं, बेचे हैं। तो हमने लिखा कॉस्ट ऑफ 34 रेफ्रिजरेटर इज इक्वल 1 रेफ्रिजरेटर का प्राइस हमें दिया था, 34 का पता करना है, तो 34 का हमने कर दिया मल्टीप्लाई। तो क्या किया हमने 1 रेफ्रिजरेटर के प्राइस से 34 का मल्टीप्लाई किया, मतलब 15,136 से 34 का मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आ गया 5,14,625। मतलब इतने रुपए में उसने टोटल 34 रेफ्रिजरेटर बेचे, ठीक है। अब जितने रुपए में उसने रेफ्रिजरेटर बेचे उसमें उसने 136 अलमीराज खरीदी, तो 1 अलमीरा का प्राइस कितना होगा। देखो पैसे टोटल इतने थे ये जो रेफ्रिजरेटर बेचे उसके, और उसने अलमीरा कितनी खरीदी 136, तो 136 से हम कर देंगे डिवाइड, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3,784। इसका मतलब 1 अलमीरा का प्राइस 3,784 है।
आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि द एनुअल रेंट ऑफ अ हाउस इज ₹38,400 व्हाट इज इट्स रेंट इन 19 मंथ। कह रहा है कि एक घर का एनुअल रेंट, एनुअल मतलब सालाना है ना, तो सालाना मीन्स 12 मंथ वाला। तो एक घर का एनुअल रेंट मतलब सालाना किराया जो है 38,400 ₹38,400 है। तो उसका 19 मंथ का किराया फाइंड आउट करना है। तो देखो हमें पता है कि एनुअल में 12 मंथ होंगे, तो हमने लिखा एनुअल रेंट ऑफ हाउस ₹38,400, एनुअल इज इक्वल 1 ईयर इज इक्वल 12 मंथ, मतलब रेंट ऑफ 12 मंथ हमारा ये दिया हुआ है। तो रेंट ऑफ 1 मंथ हम निकालेंगे 12 का डिवाइड करके, तो कितना आ जाएगा 1 मंथ का रेंट 3,200। अब 1 मंथ का फाइंड आउट हो गया, तो 19 मंथ का पूछा हम, बस वो कर लेंगे। रेंट ऑफ 19 मंथ इज इक्वल 3,200 में 19 का मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ गया 60,800, मतलब 19 मंथ का रेंट हमारा 60,800 है। क्वेश्चन नंबर 11 है अ बैग कंटेन्स व्हीट फ्लोर विच इज सफिशियंट फॉर 60% फॉर 3 days, कि एक बैग में गेहूं का आटा है जो कि 60 व्यक्तियों के लिए 3 दिन के लिए पर्याप्त है। मतलब 3 दिन के लिए 60%, 60 व्यक्ति कहीं जा रहे हैं, एक बैग में गेहूं का आटा है तो वो उनके लिए पर्याप्त है। ठीक है, 60 व्यक्तियों के लिए 3 दिन के लिए। For how many days would the same wheat flour last for 18%? तो कह रहा है देखो 60 व्यक्तियों के लिए 60% के लिए था तो वो 3 days चलता। अब कह रहा है कि वो आटा, वह व्हीट फ्लोर जो है वह कितने दिन चलेगा अगर पर्सन 60 ना हो के 18 हो। तो देखो 16% के लिए 3 days चला, तो 1 पर्सन के लिए कितना चलेगा, जब 1 पर्सन होगा तो वो ज़्यादा चलेगा। तो 1 पर्सन मतलब 3 × 60 किया हमने, 3 × 60 किया वो 1 पर्सन का हो गया। पूछा 18% का है तो 18% का 3 × 60 में 18 कर दिया हमने डिवाइड। ठीक है, तो कैसा किया हमने देखो 3 × 16 डिवाइड बाय 3 × 60 डिवाइड बाय 18। ओके, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 1 जा 6, 6 10 जा 60। आंसर कितना आएगा 10। तो आंसर आया 10 कि 18 पर्सन्स को वह 10 days चलेगा व्हीट फ्लोर। 60% को 3 days चल रहा था, 1 पर्सन को कितना चलेगा, 1 पर्सन को 3 × 60, 3 × 60 मतलब 180 days चलेगा, और 18% को 10 days चलेगा वह व्हीट फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 12 है अ कार इज रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 80 km/h। एक कार जो है एक समान गति से चल रही है और उसकी एक समान गति क्या है 80 km/h, मतलब 1 घंटे में 80 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, इन हाउ मैनी आवर्स विल इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1520 किलोमीटर। देखो 1 आवर में 80 किलोमीटर चल रही है, 80 किलोमीटर जो है 1 आवर में चल रही है, तो 1520 किलोमीटर कितने आवर में चलेगी। तो हमने लिखा आ कार इज रनिंग 80 किलोमीटर इज इक्वल 1 आवर, द कार इज रनिंग 1 किलोमीटर इज इक्वल 1/80 आवर। तो कार इज रनिंग 1520 किलोमीटर इज इक्वल 1520/80 और डिवाइड किया तो आ गया 19। इसका मतलब वह जो कार है वह 1520 किलोमीटर 19 आवर्स में कंप्लीट करेगी। क्वेश्चन नंबर 13 16 वर्कर्स कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 52 days। ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है कि 16 वर्कर काम कर रहे हैं तो वह उस काम को 52 days में कंप्लीट करेंगे, और अगर उसी काम को 13 वर्कर्स करें तो वह कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो हमने लिखा 16 वर्कर 52 days, 1 वर्कर 52 × 16, 13 वर्कर 52 × 16 में 13 का डिवाइड, कितना आंसर आ गया 64, मतलब 13 वर्कर 64 days में वो वर्क को कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा
14 नंबर, इन एन आर्मी कैम्प देयर वर प्रोविजंस फॉर 550 सोल्जर्स फॉर 28 डेज। कह रहा है कि एक आर्मी कैंप है, वहाँ पर ये प्रोविजंस मतलब खाने का सामान है ना, तो एक आर्मी कैंप है, वहाँ पर 550 सोल्जर्स के लिए 28 दिनों के खाने का सामान है। टोटल खाने का सामान जो है वह 550 सोल्जर्स को 28 दिन चलेगा। अगर सोल्जर्स की संख्या 700 सोल्जर्स अटेंड द कैंप, पर वहाँ अटेंड द कैंप, पर उस कैंप में टोटल 700 सोल्जर्स आ जाएं, तो हाउ लॉन्ग डिड द प्रोविजंस लास्ट, तो वह कितना चलेगा जो खाने का सामान है। 550 550 सोल्जर्स थे, 28 डेज चलेगा। 700 सोल्जर्स हो जाएंगे तो कितने डेज चलेगा, ये फाइंड आउट करना है। तो हमने लिखा 550 सोल्जर्स में 28 डेज चला, तो 1 सोल्जर में क्या उतना चलेगा, 28 × 550 डेज। 700 में कितना चलेगा, इसका इसी में डिवाइड कर देंगे 700 का, तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा कितना, 22 डेज। तो हमारा जो खाने का सामान है वह 700 सोल्जर्स आ जाएंगे तो 22 डेज चलेगा। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज वर्क कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 6.6 कंप्लीट होती है एंड चैप्टर 6 भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 7 कंटिन्यू करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एंड रिमेंबर, क्वेश्चन आपको लिखना है अपनी कॉपी में। मैंने सारे क्वेश्चंस आपको प्रॉपरली सॉल्व कराए हैं, एक्सप्लेन किया है। 1-2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं स्टार्टिंग के, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको खुद से बुक से देख के लिखना है अपनी नोटबुक में एंड सॉल्व भी प्रॉपर करना है। ओके।